पब्लिक देखिए, नेताओं ने अपनी बात रख ली, लेकिन सवाल है पब्लिक क्या करिए। एक बार पब्लिक का, पहले मेरे साथ कुछ कवि है। बाबूजी पहले आप गुनगुना दीजिए कविता, फिर लोगों से पूछेंगे यहाँ के मुद्दे क्या है। ये कहते हैं कि वे लूटते हैं, वे कहते हैं कि ये लूटते हैं, हम कहते हैं कि तुम लूटते हो, तुम कहते हो कि हम लूटते हैं, वहाँ कहते हैं यहाँ लूटते हैं, यहाँ कहते हैं वहाँ लूटते हैं, कभी लूटते हैं कभी लूटते हैं, कभी लूटते हैं कभी लूटते हैं, सब है लुटेरे भाई सब लूटते हैं, जिधर भी देखो लुटेरा। देखिए नेताओं पर तंज है। एक और कवि है, फिर मेरे हमारे साथ कुछ महिलाएं, उनसे बात करेंगे। बाबूजी आप भी थोड़ा सा खड़े होकर शुरू हो जाइए, दो कविता चंद पंक्तियां, फिर मैं मुद्दे पूछूंगा यहाँ की जनता से। हम तो भैया ब्रजवासी हैं और सीधी बात ये जनता की भावनाएं व्यक्त करें। बिल्कुल, जनता को मतदाता को जागरूक करने का प्रयास करता हूँ। बहुत शानदार, बताइए। कि भारत हमारो है, भारत ते प्यार तो ही करियो विचार। बहुत बढ़िया। कि भारत हमारो है, भारत ते प्यार तो ही करियो विचार। कि नोटन ते कमरा पे कमरा भरे, नोटन पे कमरा ते कमरा भरे, टीवी पे आंखन ते देखे धरे, जन धन को खा रहे हैं नाटे विचार ने करियो विचार। बढ़िया, बहुत बढ़िया बाबूजी। देखिए ये नेताओं पर तंज है, लेकिन पब्लिक के मुद्दे क्या है? कविताओं के जरिए आपने सुना, लेकिन पब्लिक क्या करिए इस बार मथुरा में मुद्दे क्या है? पब्लिक का मुद्दा बोलो। पब्लिक का मुद्दा तो जो है सो है। अच्छा, कविता के जरिए मैं कविता के, बहुत शानदार। हाँ, बिगुल चुनावी बज गया, जैसा कि हम देख रहे हैं। हाँ। बिगुल चुनावी बज गया, हो जाओ तैयार, नेता जनता और संघ कवियों का दरबार। बहुत शानदार। नेता जनता और संघ कवियों का दरबार। हमें भी जोड़ लीजिए, हम मीडिया वाले। बिल्कुल आएंगे आप आगे। चैनल पर चेंचे मची, चैनल पर चेंचे मची, गया रायता फैल, और सबकी अपनी बात है, अपनी अपनी गैल। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। गैल माने रास्ता। और भाषण की संजीवनी नेता रहे पिलाए, भाषण की संजीवनी नेता रहे पिलाए, राष्ट्रीय धर्म कर्तव्य तो बिल्कुल गए बिलाए। बहुत बढ़िया। बिलाए माने खो गए। और जन सेवा की धूम है, चुनाव का दौर है, जन सेवा की धूम है, अब तो चारों ओर किस विधि मतदाता करें अपनी अपनी ओर। बहुत बढ़िया। अच्छा। और मतदाता मुख ताकते, आजकल नेताओं की स्थिति क्या है? मतदाता मुख ताकते, नेता आज महान और विजय मिले पर पाएंगे मुट्ठी बीच जहान। बहुत बढ़िया। और जल्दी से बिल्कुल मैं वो लोगों के पास जाऊं। हाँ। आया समय चुनाव का, भाषण का है दौर, जुमले फितने सादगी सब पर करना गौर। जो ये लोग जो बोल रहे हैं ना, हाँ। इनके जुमले, इनके फितने और इनकी सादगी, इन सब पर गौर करें। चलिए आप चार पंक्तियां तैयार रखिए, मैं जल्दी से मुद्दे पूछ लेता हूँ। इस बार मेयर पद के लिए यहाँ चुनाव होगा, तो क्या मुद्दे हैं मथुरा के? जल्दी से। भैया गुजरात से चुनाव ही देखने आया हूँ। अच्छा जी। तो गुजरात से चुनाव किसका लग रहा है माहौल फिर यहाँ? माहौल तो बीजेपी का ही लग रहा है। बीजेपी लग रहा है चाचा? बीजेपी यहाँ नहीं, क्यों? ये तो कह रहे बीजेपी नहीं आएगी। आएगी बोलने से क्या होता है? क्यों नहीं आएगी? क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई और ये तो लोकल इशू है आपका। पार्क, आपकी सुविधाएं, सड़कें, गली खंजरा, लाइट। हाँ, लाइट नहीं है ढंग की, गंदगी, चारों ओर गंदगी। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी आएगी? आ जाएगी फिर से बीजेपी को? लग रहा है नहीं आएगी बीजेपी, नहीं आएगी। ये तो कह रहे नहीं आएगी। 100 में से 100% आएगी। 100% कह रहे हैं। ये क्या, इनको ये जाकर देखें जमीन पर क्या हो रहा है। क्षेत्रीय चुनाव नहीं आएगी, क्षेत्रीय कार्यकर्ता का सम्मान सबसे बड़ा मुद्दा टैक्स का है। भाजपा का नाम कार्यकर्ता का सम्मान। आपको क्या लग रहा है इस बार? देखिए, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। तो हिंदू के नाम पे वोट जाएगा। हाँ। चलिए चार पंक्तियां हो जाए, फिर अपने मेहमानों के पास। सर चार पंक्तियां आपकी जल्दी से। राजनीति को देख के गिरगिट भी शर्मिंदा होता है। भाई तालियां बजाइए। राजनीति को देख के गिरगिट भी शर्मिंदा होता है, बिना पंख के उड़ जाए वह खास परिंदा होता है। यह चुनाव का चक्र भयंकर चक्र व्यूह रचना होती,
वोटों की खातिर यहाँ पर हर मसला जिंदा होता है। वोटों की खातिर देखिए, पुराने जिंदे मसले होते वो जिंदा होते हैं चुनाव में, और यही कहीं ना कहीं उखाड़े जा रहे हैं। मसले जिंदा होते हैं। देखिए, चूंकि ब्रज का क्षेत्र है, यहाँ की जन्मभूमि का भी मसला है, तो आपको लगता है कि ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसको उठाकर कांग्रेस यहाँ का चुनाव जीत सकती है, विशेष तौर से मेयर का? देखिए, कविगढ़ जो बैठे उन्होंने बड़े संजीदा तरीके से अपनी बात रखी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पिछले 10 साल से यहाँ नगर निगम से लेके और नगर पालिका से लेके नगर निगम तक अभी 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। भाजपा के लोगों का मेयर भी रहा और चेयरमैन भी रहा। आप देखिए, कोई भी ये इतनी आम जनता खड़ी हुई है, इनसे पूछिए क्या यमुना जी में 1% का इंप्रूवमेंट हुआ? यमुना जी में गंदे नाले गिर रहे थे पिछले 10 साल पहले, उसके बाद में आज 55 गंदे नाले यमुना जी में प्रवाहित हो रहे हैं। मथुरा क्योंकि एक धार्मिक नगरी है, सर्किट बनाने के बाद भी कोई बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है मथुरा। सर्किट बनने के बाद भी कोई कुछ नहीं। मथुरा यमुना जी में मैं आपसे कह रहा हूँ 40 की जगह 55 गंदे नाले यमुना जी में गिर रहे हैं। और इन लोगों को पता नहीं किस भावना के साथ में ये लोग राजनीति करते हैं, किस दूषित मानसिकता के साथ में ये लोग राजनीति करते हैं। इन लोगों ने धार्मिक भावनाओं की हत्या बिल्कुल मथुरा में कर दी है। और यमुना जी की दुर्दशा देखकर आज पूरा हिंदुस्तान का जो यमुना बत्तियां आता है मथुरा में, वो आंसू लेकर जाता है। वो आचमन लेके नहीं जाता, वो आंखों में आंसू लेकर जाता है। लेकर जाता है या आचमन लेके नहीं जाता? जवाब दीजिए। बड़ा मित्र को जानकारी नहीं है, जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी 450 करोड़ के 70 MLD के 2 ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए और प्लांट बनके तैयार हो गए। कुल 35 नालों में से 32 नाले टेप हो चुके हैं, 3 नाले बचे हैं, उनके लिए भी एक पैरेलल नाले की व्यवस्था करी जा रही है। इनको पता है नहीं। यमुना मैली 10 साल में नहीं हुई, यमुना मैली 60 साल में हुई। हमने 10 साल में 2 ट्रीटमेंट प्लांट बना के तैयार खड़े कर दिए, और आप मेरे साथी इस कैमरे के माध्यम से उन प्लांटों को चलते हुए भी दिखाते हैं। 10 साल में यमुना को मिला। मैंने पहले ही कहा कि झूठ बोलने का ओलंपिक होगा तो भारतीय जनता पार्टी गोल्ड मेडल लाएगी। मैं आपको बता दूं कि जमुना साफ हो गई। मैं वही देखिए, चीजें होती हैं आंकड़ों पे, इनके कहने से कुछ नहीं होता है, और भाषण कोई कितने भी दे ले, चीजें बजट से और काम से तय होती हैं। तो इनके पास न बजट है ना ही काम है। मैं आपको क्लियर कर दूं, आज भी जाकर के यमुना के जल का आप वो सैंपल लीजिएगा और उसकी जांच कराइएगा। 10 साल में यमुना ज्यादा प्रदूषित हुई है, ये वैज्ञानिक आंकड़े हैं। मुद्दा रहेगा ये मुद्दा रहेगा ये चुनाव में। अरे ये मुद्दा क्यों नहीं रहेगा? सबसे ज्यादा गंदगी यमुना में भाजपाइयों ने फैलाई है। जितने जी गंदे उतनी इन्होंने यमुना गंदी की है। लोकल आम जनता का चुनाव है और घर घर का चुनाव है। मैं आपको मुद्दा बताता हूं कि पहले टैक्स जो लिया जाता था, हाउसिंग और वाटर टैक्स, उसमें करीब कम से कम मैं समझता हूं 50 से 40% और 60% तक का इजाफा इन लोगों ने कर दिया। जिसका 1000 रुपया टैक्स आता था उसका इन्होंने 10,000 कर दिया, जिसका 10,000 आता था उसका इन्होंने 1 लाख कर दिया। वाटर टैक्स अलग से ये लोग ले रहे हैं, 900 रुपए पर मंथ वाटर टैक्स लिया जा रहा है। किस तरीके की नियत के साथ में ये लोग काम कर रहे हैं, लूट मचा रखी है साहब। ये नियत है इनकी और यही इनकी आप लूट मचा रखे कह रहे हैं, नियत साफ नहीं है। पहले जहाँ ये रहते हैं, इनका जहाँ आवास है, वहाँ पहले तार लटकते थे। हमने अंडरग्राउंड लाइन करी। आप होली गेट की कुंज गलियों में अंडरग्राउंड बिजली की लाइन हुई, उसके बाद वहाँ पर बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी सुधारी। ये कहते हैं कूड़ा टैक्स, इनके घर घर टेम्पू जाता है, कूड़ा लेके आता है, कूड़ा का निस्तारण अपना से जवाब ले लेते हैं। आप बताइए। आएंगे आपके पास आएंगे आपके मुद्दे लेंगे, आप ले लेते हैं। आपके मुद्दे लेंगे, आपके मुद्दे। इनका जो भाजपा वाले ये अभी कह रहे थे कि इनका सबसे बड़ा झूठा जो अभी इन्होंने एक बयान दिया है कि हम इस ब्रज नगरी में हमने सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, 10 सड़कें बना दी, और जिन क्या क्या बता रहे हैं। इनको कहने में इन लोगों को, भाजपा वालों को शर्म नहीं लगती है कि आज आप जाकर के इस ब्रज नगरी में, तीर्थ नगरी में, मथुरा वृंदावन शहर के अंदर जाकर के देखिए कि कई किलोमीटर ट्रैफिक को जाम लग जाता, कई किलोमीटर तक। जबकि विश्व का यहाँ पर पर्यटन यात्री दर्शनार्थी लोक दल से भी, लेकिन बिना दर्शन के ही जाम में फंस जाता है, और बिना दर्शन के ही की सरकारों में लोग नहीं आते थे क्योंकि पर्यटक के साथ लूट होती थी। हमारी सरकार में पर्यटक सुरक्षित महसूस करते हैं। इतनी सड़क नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। पर्यटक यहाँ गैरोस हो जाते हैं, मर गए कई पर्यटक, दर्शन करने आते हैं, चौराहे पे कई घंटा खड़े रहते हैं। उनकी इनके यहाँ चेन स्नैचिंग के ठेके उठते थे, चप्पल गाड़ियों में से गाड़ियों के शीशा तोड़ के जाम में ट्रैफिक में जाते, गोली चलाई जाती है उन अपराधियों पर। बताइए। बड़ी भावुक है और बड़ी भक्तिमय जनता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने चौराहे पर डकैत खड़े कर दिए। जो उनको, आप समझिए, अगर छत्ता बाजार से होली गेट आदमी जा रहा है तो उसको हेलमेट लगाना पड़ेगा।
अगर आदमी होली गेट से सब्जी मंडी तक जा रहा है 50 मीटर दूर, तो उसको हेलमेट लगाना पड़ेगा, गाड़ी की सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी, अपने घर से आदमी